क्लास 11th के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहता है। स्टार्टिंग में 5-6 महीने हम लोग खूब मस्ती कर लेते हैं क्योंकि 10th के बोर्ड के प्रेशर से निकलते हैं। नई दोस्ती यारी, नया नया स्कूल भी कुछ बच्चों का स्विच होता है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। कुछ बच्चे एक्सट्रीम मस्ती कर लेते हैं, कुछ बच्चे कोप नहीं कर पाते। जो ये गैप होता है बेटा कॉन्सेप्ट्स का, सिलेबस का, इससे कोप करने में ही बच्चों को टाइम लग जाता है। और यूजुअली बच्चों का जो फेस है ना वो ऐसे रहता है। तो क्या आप भी अभी तक क्लास 11th में स्ट्रगल कर रहे हो? अभी तक आपको एक सही डायरेक्शन, सही वो रास्ता नहीं मिला है अपनी प्रिपरेशंस का, और अभी तक आप सोच रहे हो कि सर मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं? तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में, कंसाइज में एक आपको रोड मैप देने वाला हूं। अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो कि 4 महीने के अंदर, हाँ जी, 4 महीने के अंदर आप अपना क्लास 11th का वास्ट सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, डिटेल में कवर कर सकते हो, अपने बेसिक्स को अच्छा कर सकते हो। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप क्लास 11th को अच्छे से नहीं करते हो तो चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो बेटा, हर किसी सब्जेक्ट में आप क्लास 12th में जाके भी स्ट्रगल करोगे, क्योंकि बहुत सारी इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरलिंक चैप्टर्स होते हैं। तो अगर क्लास 11th बर्बाद हुई तो क्लास 12th भी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को लास्ट के 4-5 महीने में अपना फुल डेडिकेशन देना है, और बस मेरे रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आई गारंटी कि आप लोग क्लास 11th फतेह करके आओगे। चलो हम लोग बातों को चालू करते हैं यार। सबसे पहले देखो, मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। मैं मेन सब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से बात करने वाला हूं। कुछ बच्चे होंगे जो पीसीएम लेके बैठे होंगे, कुछ बच्चे होंगे पीसीबी लेके बैठे होंगे। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं क्या क्या वो पेन पॉइंट्स है बच्चों के, तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को यही सोचना है कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। जैसे मैं बात करूं, फिजिक्स में आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो स्पेसिफिकली, या मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है सर, समझ भी आ रही है, केमिस्ट्री में कुछ भी सर मतलब मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री मेरे को अच्छे समझ आ रही है, या फिर आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स में ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह रियलाइज करना पड़ेगा कि वेदर इट इज जस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट्स या फिर आपका पूरा ही बंटाधार है। अगर पूरा भी बंटाधार है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से भी आपके पास इनफ टाइम है अभी। ठीक है, अनफ टाइम है। आप चीजों को अगर अच्छे पेस से अभी से करते हो तो अच्छे से आपका क्लास 11th का हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद यही बात मैंने आपको बताई है कि 4 महीने में अगर आप डेडिकेशन के साथ लगते हो बेटा तो आपका सिलेबस फॉर श्योर कंप्लीट हो जाएगा। मैं तरीका भी बताऊंगा, मैं एक परफेक्ट आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल बना के पढ़ते हो तो चीजें आप लोगों के लिए और आसान हो जाएंगी। अब देखो यार, अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो ये तो जान लेना कि भाई जो समंदर है जिसमें हमें डुबकी मारनी है वो गहरा कितना है। समुंदर तो मतलब बहुत ही गहरा होता है, वहां तो हम लोग नहीं कर पाएंगे स्विम, लेकिन नदी बोल दूं अगर कि भाई कितनी गहरी है ना, तो पता चल जाएगा। तो भाई उस हिसाब से हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे अपनी। तो बेटा देखो, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करो तो मैथ्स के 14 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के 15 चैप्टर्स हैं। इसमें अगर आप अपना फिजिकल वर्ल्ड भी इंक्लूड कर लेते हो तो 16 चैप्टर्स हो जाते हैं। केमिस्ट्री में आपकी 9 यूनिट्स हैं, फिर बायो में आपके 22 चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 22 और 14 हो गया बेटा 36, 36 और 15 हो गया 51, 51। तो मोटे मोटे तौर पे आपको 60 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, 60 चैप्टर्स कवर करने हैं। पीसीएमबी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो पीसीएम के हिसाब से बात करूं तो 15, 14, 29, 29 और 9 कितने हो गए भाई अपने 38। और अगर इसके हिसाब से बात करूं तो ये तो भैया 36 हो गया, 36 और 15 51। तो ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, वो भी बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक, कि भाई हम लोग स्कूल के एग्जाम्स में भी अच्छा करें और हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं सर। क्योंकि 12th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी जरूरत, जिसके लिए आपको क्लास 11th के चैप्टर्स अच्छे से करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बेटा क्लास 12th में भी स्ट्रगल करोगे। सेम विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अगर आप जीओसी अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा होता है क्लास 12th में। तो इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अब बेटा अगर मैं आप लोगों को
बताऊं वो क्या पॉइंट्स हैं जिस पे आपको सबसे पहले अमल करना पड़ेगा। नीड ऑफ द आवर क्या है? तो सबसे पहले तो यार आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपनी विल को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप हार नहीं मान सकते हो, ठीक है? वी कैन फेल बट वी कांट क्विट। हम लोग हार नहीं मान सकते हैं। जोश और सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा, खुद को बार बार बैक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा तुझसे, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको बार बार अपने आप को पुश करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। डेडिकेटेड प्लान चाहिए भाई आपको, डेडिकेटेड रूटीन, टाइम टेबल। क्योंकि भाई देखो, आपके पास जितना टाइम है उतना ही मेरे पास टाइम है, उतना ही अंबानी के पास टाइम है, उतना ही बिल गेट्स के पास टाइम है। तो हम लोग टाइम का रोना नहीं रो सकते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं बचता है, कैसे मैनेज करूं। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, और उसी स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। टाइम टेबल पहले आप घंटों के हिसाब से फॉलो कर सकते हो, फिर आप टारगेट्स बना के भी फॉलो कर सकते हो। टारगेट बना के फॉलो करने वाला टाइम टेबल ज्यादा सूट करता है बच्चों को, और मैं दिखाऊंगा भी चाहिए आपको कि परफेक्ट टाइम टेबल आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। उसके बाद यार क्लियर गोल और एजेंडा होना चाहिए दिमाग में कि सर मेरे को बेसिक्स पे अच्छे से काम करना है। 4 महीने में आप मेरी क्लास 11th की मैथ स्ट्रांग कर दो, क्लास 11th की फिजिक्स स्ट्रांग कर दो, क्लास 11th की केमिस्ट्री स्ट्रांग कर दो, क्लास 11th की बायो स्ट्रांग कर दो। सर फिर मैं 12th में अपने आप को और अपग्रेड करके जो भी एग्जाम्स टारगेट करना चाहता हूं कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले सर, क्योंकि अभी तक मैंने टाइम बर्बाद किया है, तो आप प्लीज मेरे बेसिक्स अच्छे से कवर कर दो। दिस शुड बी योर क्लियर गोल, क्लियर एजेंडा। अब जो मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूं बेटा, देखो एक मैं आप लोगों को ना टाइम टेबल यहां पे बना के लेकर आया हूं, लेकिन आप लोग ध्यान से समझना, इसमें मैंने स्टडी आवर्स डाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना इसको टारगेट बेस्ड रखो कि इस घंटे में मेरे को ये वाला लेक्चर देखना है, या फिर ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इस सब टॉपिक्स के सब आपके दिमाग में प्लान होना चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए। तो कैसा दिखेगा अगर आप खुद से टाइम टेबल बनाओगे? देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करोगे। मैं आपको एक सैंपल टाइम टेबल दिखा रहा हूं। जैसे यार सुबह 6 से 4 बजे तक, अब मान लिया आप स्कूल जाते हो, रेगुलरली स्कूल जाते हो, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते तो वो ये वाला टाइम भी यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप स्कूल जाते हो तो 6 से 4 आप मान लो कि यार स्कूल गए, आपने लंच किया, रेस्ट कर लिया, 4 बजे के बाद आपके पास टाइम है पढ़ाई का। अब अगर आप कहीं पे लाइव क्लासेस कर रहे हो, कहीं पे ट्यूशन जा रहे हो, तो आपको इसी में ही एकोमोडेट करना पड़ेगा। मैं एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूं कि 4 से 5 आपने क्या कर लिया, आपने पिछले दिन जो पढ़ा था, क्योंकि बेटा पिछले दिन जो पढ़ा था उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ही बोलता हूं, सबसे बड़ी गलती बच्चे जो करते हैं, पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं करते हैं और फिर भाई आगे चलते रहते हैं लेकिन पीछे का साफ होता रहता है। तो वो गलती नहीं करनी है। तो आप अपना दिन शुरुआत करोगे रिवीजन से, हमेशा रिवाइज कर लो पिछले दिन में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो ये हो गया आपका रिवीजन का आर। फिर देखो 5 बजे के बाद आराम से ब्रेक्स होने बहुत जरूरी है। परफेक्ट टाइम टेबल वही है जिसमें आपके दिमाग को रिलैक्स भी मिले, ब्रेक्स भी मिले। 5:15 से 6:15 तक भाई आप लोग पहला स्टडी आर, मतलब जिसमें रिवीजन नहीं कर रहे हो, फ्रेश चीजें पढ़ रहे हो, आपने 1 घंटे में बांध लिया कि सर मेरे को आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फटाफट से थ्योरी रिवाइज कर ली मैंने 20-25 मिनट में, उसके बाद आधा घंटा मैंने क्वेश्चन कर लिए। इस तरीके से टारगेट बेस्ड होनी चाहिए पढ़ाई। और आप मान लोगे कि सर मेरे को 15 क्वेश्चन का टारगेट लिया है मैंने, तो 15 क्वेश्चन अगर 6:20, 6:25 तक भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। उसके बाद बेटा जैसे देखो, मैंने जैसे आप यहां पे 2 घंटे लगातार पढ़ लिए, मान लिया 6:15, 6:30 तक भी पुश हो जाता है आपके टारगेट के हिसाब से, आपने ब्रेक ले लिया आराम से 15-20 मिनट का, 6:45 से आप दोबारा बैठे 7:45 तक। ये हो गया आपका सेकंड स्टडी आर अपार्ट फ्रॉम रिवीजन आर। ठीक है, अब इसमें आपने मान लो पहले घंटे में आपने यार मैथ्स को टाइम दिया था, यहां पे आपने केमिस्ट्री को टाइम दे दिया कि सर केमिस्ट्री में आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेता हूं, या फिर मोल कंसेप्ट पढ़ लेता हूं, उसके क्वेश्चंस कर लेता हूं। तो आपने ऐसे यहां पर केमिस्ट्री को टाइम दे दिया, जो भी आपको टॉपिक्स रिवाइज करना था उसके हिसाब से। फिर आपने 8 से 9 में तीसरा स्टडी आर लगाया, यहां पर भी आपका एक टारगेट फिक्स है। तो हर स्टडी आर में आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए दिमाग में कि इतना करना है मेरे को, चाहे घंटे में ना हो, 50 मिनट में हो जाए तो भी ठीक है, चाहे घंटा 10 मिनट में हो तो भी ठीक है। तो उतना फ्लेक्सिबल हम लोग रहेंगे। उसके बाद भाई अपना खाना वाना खाया, वॉक वॉक किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिलैक्स किया, और फिर एंड में जाते जाते 10 से 11 का एक और स्टडी स्लॉट है। यहां पर आप अपने मेन सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप थोड़ा सा, अगर आप इंग्लिश को टाइम देना चाहते हो, या फिर मान लो आप कुछ
जैसे मैथ्स में कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो तो मैथ्स के लिए आपने ये एक्स्ट्रा आर रख दिया, तो यहां पर आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अपनी ओपिनियन, अपनी चॉइस की यार यहां पर मैं इस सब्जेक्ट को टाइम देना चाहता हूं। तो अब ये आपको जो मैंने एक स्टडी टेबल बताया है, एक स्टडी टाइम टेबल बताया है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि गैप्स होने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 4 घंटे लगातार अपना एक सिटिंग टाइम बिता दिया, बेटा वो नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसको आप फॉलो भी कर पाओ, क्योंकि हम लोग बना लेते हैं, प्लानिंग करने में हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद हमारा बेटा काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। अब यार इसी टाइम टेबल के मुद्दे को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यार हम लोग आप लोगों को ना ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल दे रहे हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से आपका 4 महीने का किस तरीके से क्लासेस चलेंगी, किस टाइम पे क्या क्लासेस होंगी, एक रेगुलर आपको प्लान दे रहे हैं सक्षम रीलोडेड 3.0 में। कुछ बच्चों को शायद इस प्लान के बारे में, इस बैच के बारे में पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो भाई सक्षम रीलोडेड उन बच्चों के लिए है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं क्लास 11th में, लेकिन चाहते हैं कि सर लास्ट 4-5 महीने में कोई मेरा हेल्पिंग हैंड बन जाए, कोई मेरा हाथ पकड़ के सर मेरे क्लास 11th को अच्छे से सफल करवा दे, बेसिक्स अच्छे से कवर करवा दे, और सर एक अच्छा मेंटोर चाहिए, अच्छा एक गाइडेंस चाहिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, जिन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, अगर आप नहीं हो, आपका दोस्त ऐसे स्ट्रगल कर रहा है और उसको ऐसे एक बैच की जरूरत है जहां पे उसको एक फिक्स्ड रूटीन, फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड तरीके से क्लासेस चलेंगी, उसका 4 महीने के अंदर हम यहां पे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे ऑफ होल क्लास 11th। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे, ऐसा गलती मत समझना, ठीक है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फ्रॉम A to Z, वो भी बेसिक्स से आपको उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वन शॉट दे दिया, आपको क्वेश्चंस करवा दिए, नहीं। जितना टाइम हर चैप्टर को लगना चाहिए उतना ही टाइम हम देंगे, और आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर करवाए जाएंगे इस बैच में। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो तो आप सक्षम रीलोडेड 3.0 में आज ही एनरोल कर लो। इसकी पहली क्लास होने वाली है 25th को। 25th को हम लोग इसको जो भी स्केड्यूल है वो चालू हो जाएगा। 25th से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हो तो आपके बैकलॉग्स नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हो अपनी क्लास 11th की जर्नी स्मूथ करना लास्ट 4 मंथ्स में, सो गो एंड एनरोल इन सक्षम रीलोडेड 3.0 बैच। आपको एक मैं प्यारा सा डिस्काउंट कोड भी बता रहा हूं, और बहुत नॉमिनल प्राइस पे ये बैच है बेटा। आपको 2000 रुपए लगेंगे अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो। मैं आपको एक बारी बता भी देता हूं कि किस तरीके से आपको ये बैच में एनरोल करना है। तो आप बेटा जाओगे, देखो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे आप, और यहां पे स्कूल K-12 सेगमेंट में बेटा देखो क्लास 11th में आपको यहां पर बैच दिखेगा सक्षम रीलोडेड 3.0। देखो ये आपकी सेट ऑफ फैकल्टीज हैं। आप इस पे क्लिक करके सारे के सारे स्केड्यूल के बारे में, और सिर्फ बैच नहीं, ई बुक्स भी मिलेंगी, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते रहते हो ना, मार्केट में बुक्स ढूंढते रहते हो, कोई जरूरत नहीं है। और देखो बाय नाउ करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करके क्या कोड लगाना है, क्या बताया था सर ने, Y618, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, ध्यान रखना। तो Y618 लगाते ही देखो आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया और आपका प्राइस 2157 हो गया। तो बेस्ट आप लोगों को यही मिल सकता है डिस्काउंट, इसी कूपन से मिलेगा। आज ही ज्वाइन करें। कोई भी और क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मेरी साइड से जितना भी पॉसिबल होगा मैं कमेंट्स में ही आपको रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।